हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब फिट हो गए, दुरुस्त हो गए और अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहे होगे। अब क्योंकि ये है हमारा क्लास 5 किसका, बीकॉम 5th सेम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स। ये है मैट्रिक्स का क्लास नंबर 5 जहां हम लोग पढ़ेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। देखो मैट्रिक्स चैप्टर का नाम है, लेकिन इसमें क्या है, मैट्रिक्स भी है और डिटरमिनेंट्स भी है। हम लोग का जो शुरू का जो 3 क्लास था वो सिर्फ मैट्रिक्स के ऊपर था। 4th क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट्स क्या होता है वो समझे थे, और अब हम लोग माइनस एंड कोफैक्टर्स समझते हैं क्या होगा। बहुत छोटा सा क्लास होगा, शायद 15 से 20 मिनट का ही क्लास होगा, बट आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखो पहले देखो माइनस क्या होता है और फिर समझेंगे कोफैक्टर्स क्या होता है। पहले माइनस निकालें, माइनस निकलता कैसे, लिखते कैसे। देखो हम लोग माइनस को लिखेंगे ऐसे M11 या फिर MIJ, सिंपल। अब इसके लिखने का तरीका क्या है कि हम लोग अगर मेरे को बोलेगा इस डिटरमिनेंट का माइनस फाइंड करो, इस डिटरमिनेंट के हर एलिमेंट का माइनर फाइंड करो, हर एलिमेंट। यानी कि अगर बोलता सेकंड एलिमेंट का माइनर क्या है, तब हम लोग क्या फाइंड करना पड़ता, माइनर ऑफ किसका, सेकंड एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, इसको क्या बोलते हैं M12। क्लियर। हर एक एलिमेंट AIJ, जैसे पोर्शन क्या है इसका, क्या है A11 A12 A13 फिर A21 A22 A23, तो हर एलिमेंट का माइनर होता है। अब माइनर कैसे लिखते हैं पहले, कि अगर मेरे को AIJ का माइनर फाइंड करना है तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, MIJ। अगर मेरे को A23 सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट का माइनर चाहिए होगा तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, पहले क्या कैसे लिखेंगे, M23। M23 से आपको क्या समझ में आया, ये M23 क्या है, माइनर ऑफ A23, A23 का माइनर है M23। समझ में आया। अब लिखेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे इसको, ये तो काम का चीज है, इसको रख लेते हैं यहाँ पे, बाकी सब तो कोई जरूरत नहीं, इसको मिटा देते हैं। चलो, जैसे कि अगर मेरे को A11 का चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनर ऑफ A11 क्या आएगा, M11। अब M11 का मतलब क्या है, देखो अगर MIJ निकालने बोला है तो हम लोग ith एलिमेंट एंड jth एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। डिलीट यानी कि भगा दो, साइड चल जाओ, क्या क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को M11 फाइंड करना है, अगर मेरे को M11 फाइंड करना है तो हम लोग तो कैसे डिलीट करेंगे, पहला रो, M1 मतलब क्या है 1 फर्स्ट रो, तो रो को गैप कर दिए, और jth में यानी कि फर्स्ट कॉलम, इसको भी डिलीट कर दो। क्या दिख रहा है बच्चों, आप बोलोगे सर दिख रहा है 5 6 8 9, क्या दिख रहा है 5 6 8 9, तो यही है माइनर। कैसे निकलेगा माइनर, कैसे निकलेगा, 5 6 8 9 का डिटर्मिनेंट हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर। तो यहाँ पे M11 मेरा क्या आएगा, यहाँ पे मेरा M11 का वैल्यू क्या आएगा, 9 5 जा 45 माइनस 6 8 जा 48, यानी कि -3। क्या ये समझ में आया आपको, क्या आया मेरा माइनस। कैसे निकाले हैं, M11 यानी कि पहला रो पहला कॉलम डिलीट कर दो, क्या दिख रहा है 5 6 8 9 5 6 8 9। अब ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट है ना, तो इसको सॉल्व करना सीख चुके हो पहले क्लास में, कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई 9 5 जा 45 माइनस 6 8 जा 48, मेरा आंसर कितना आ गया, -3। समझ में आया। इसको भी रख सकते हैं, ये भी हमारे काम का होगा, हाँ बाद में इसको मिटाएंगे, अभी जो काम का है उसको रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकाले, M11 यानी कि मेरा वैल्यू कितना आता है, 9 5 जा 45 माइनस 48 इज इक्वल टू -3। अब अगर मेरे को बोलेगा M12 यानी कि माइनर ऑफ A12, A12 मतलब पहले रो का सेकेंड एलिमेंट, तो क्या क्या डिलीट करना होगा बच्चों, आप बोलोगे सर पहला रो डिलीट कर दो, सेकंड कॉलम डिलीट कर दो। क्या दिख रहा है 4 6 7 9, क्या दिख रहा है 4 6 7 9, क्या दिख रहा है 4 6 7 9। इसका क्या आंसर आएगा, 4 इंटू 9, 9 4 जा 36 माइनस 7 6 जा 42, यानी कि हमारा आंसर कितना आ रहा है 6 -6। समझ में। अगर बच्चों बोलता, अगर ये बोलता ये फाइंड करो, क्या फाइंड करने बोला है, M13 मतलब पहले रो का थर्ड एलिमेंट,
तो अब तक तो आपको आ चुका होगा क्या डिलीट करना है, पहला रो डिलीट करना है, थर्ड कॉलम डिलीट करना है। तो क्या दिख रहा है 4 5 7 8, क्या दिख रहा है 4 5 7 8, 4 5 7 8, 4 5 7 8, यानी कि 8 4 जा 32 माइनस 7 5 जा 35, यानी कि मेरा आंसर कितना आ रहा है -3। समझ में आया? अब ये बताओ, अगर बोलता, अब हम सब निकाल लेते हैं कि M21 सेकेंड रो फर्स्ट रो, तो क्या क्या डिलीट कर देंगे हम लोग, ये पूरा और ये पूरा डिलीट हो जाएगा। क्या दिखेगा 2 3 8 9, क्या दिखेगा 2 3 8 9, 9 2 जा 18, 8 3 जा 24, यानी कि मेरा आंसर कितना आ रहा -6। ऐसे ही करके आप बाकी सब भी निकाल सकते हो। ये हो जाएगा मेरा M22 भी फाइंड कर सकते हो, M23 भी फाइंड कर सकते हो, M31, M32, M33, ये सब हम लोग निकाल, इस सबको क्या बोलते हैं माइनस। माइनस अगर मेरे को A11 का माइनस चाहिए तो मैं कैसे निकालेंगे, A11 के माइनर को लिखते कैसे M11, इसका मतलब ये माइनर है, M का मतलब क्या है माइनर है, और M11 मतलब कैसे निकलेगा हम लोग A11 I, मेरा रो क्या है 1, कॉलम क्या है 1, तो पहला रो पहला कॉलम को डिलीट करके जो नंबर दिखेगा उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे तो हमें माइनर्स मिल जाएंगे। क्या आपको मैंने समझ में आया? अब तक तो अच्छे समझ में आ गया होगा, आप बाकी फाइंड करोगे थोड़ा और, ये जो 4-5 क्वेश्चन बनाए हम लोग ना, चलो एक और बना लेते हैं आपके लिए। चलो M22 का मतलब क्या है, M22 मतलब क्या है सेकेंड रो, M22 बोला ना सेकेंड रो डिलीट कर दो, सेकेंड कॉलम पे डिलीट कर दो, क्या दिख रहा है 1379, 1379, तो लिख लो इसको यहाँ पे 1379। अब इसका आंसर कैसे आएगा 9 1 जा 9 माइनस 7 3 जा 21, यानी कि माइनस कितना आ रहा है 12, -12। क्लियर? ऐसे करके आप माइनस फाइंड कर सकते हो। अब आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, को फैक्टर्स क्या होता है। माइनस तो पढ़ लिया हम लोगों ने, को फैक्टर क्या होता है। को फैक्टर को लिखा कैसे, द को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij, मतलब वही जैसे A11 या फिर जैसे हम लोग A11 का माइनर A12 का माइनर बोलते थे ना, उसी तरीके से अगर A11 का को फैक्टर या फिर Aij का को फैक्टर चाहिए उसको डिनोट कैसे करेंगे Aij, मतलब इसको कैपिटल Aij का मतलब क्या है, ये जो है कैपिटल Aij वो क्या है को फैक्टर है किसका, स्मॉल aij का। समझ में आया? इसको लिखेंगे कैसे कैपिटल Aij, ठीक है। इज डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड करेंगे -1 टू दी पावर I प्लस j इंटू Mij। सर ये क्या हो गया, थोड़ा समझा दीजिए अच्छे से, मतलब नहीं समझ में आया तो ले लेते, मालूम यही डिटरमिनेंट ले लेते हैं क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो ऐसे डिटरमिनेंट ले लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। अब क्या बोला है A11 का अगर मेरे को क्या चाहिए होगा माइनर, तुम लोग कैसे लिखेंगे M11, और अगर चाहिए को फैक्टर तो कैसे लिखेंगे हम लोग कैपिटल A11, यानी कि ये इसका क्या है ये को फैक्टर, इसका क्या है ये को फैक्टर, इसका क्या है ये को फैक्टर। तो कैसे निकलेगा -1 टू दी पावर I प्लस j, यानी कि 1 + 1, ठीक है, इंटू Mij मतलब माइनर ऑफ 1 1, यही है ना। यहां से A11 कैसे निकलेगा -1 पावर में कितना है 2 इंटू M11 कैसे निकलेगा, जो अभी जस्ट देखे थे हम लोग ना, पहला रो पहला कॉलम डिलीट, तो क्या दिखेगा 5 6 8 9, 5 6 8 9। यहां पे क्या हो गया -1 का स्क्वायर 1 इंटू 9 5 जा 45 माइनस 8 6 जा 48, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है -3। कितना आ रहा है -3। देखो M11 में -3 था और यहाँ पे क्या दिख रहा है A11 भी मेरा क्या है -3। सर कुछ मतलब बहुत लंबा पड़ जा रहा है, पावर में करना है 1 प्लस करेंगे माइनस करेंगे, क्या इसका शॉर्टकट क्या नहीं है। देखो इसका शॉर्टकट में ना, ये हम आपको लास्ट क्लास समझा रहे थे, इसको अपने कॉपी बना लेना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, शुरू करना प्लस से। देखो इसका तरीका क्या है करने का, शुरू करना प्लस, याद ना करना पड़े, शुरू करना प्लस के साथ, फिर माइनस,
तो ये प्लस ऑल्टरनेट, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। ठीक है, तो ये सब जगह से क्या समझ में आएगा, देखो A11 मतलब हम लोग ने कहा था ना कोफैक्टर, पहले में साइन चेंज नहीं होगा, दूसरे में साइन चेंज, तीसरे में साइन चेंज नहीं होगा, चौथे में साइन चेंज, पांचवें में नहीं होगा, छठवें में साइन चेंज, सातवें में नहीं होगा, आठवें में साइन चेंज, नौवें में साइन चेंज नहीं होगा। मतलब अगर आप ऐसा कर लो तो आपको ये वाला पार्ट याद करने का जरूरत ही नहीं है। सर इसका यूज करके एक बार निकालने बता दीजिए। देखो इसका यूज करके कैसे निकालोगे, जैसे मान लो हमें बोला है होता फाइंड A23, A23 यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या करेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या आ रहा है A23 का मतलब क्या है, यहां से समझो A23 पहले तो सेकेंड रो डिलीट करो, थर्ड कॉलम डिलीट करो, क्या दिख रहा है आपको 1278, वो लिख लेना, क्या दिख रहा है यहाँ पे 1278 ना, यहाँ पे लिख देना 1278 लिख लेना 1278। ठीक है क्लियर। फिर साइन क्या होगा सर, यहाँ पे इसको तो हटाना पड़ेगा ना, क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है उस कॉलम पे A23 पे क्या है माइनस है ना, कैसे ध्यान रखेंगे, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन चेंज, क्या हो जाएगा माइनस, तो इसका आंसर क्या होगा A23 का आंसर क्या होगा माइनस 1 इंटू 8, 8 माइनस 7 इंटू 2 14, मैं आंसर कितना आ रहा माइनस इंटू माइनस 6, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा प्लस 6, आंसर कितना आएगा प्लस 6। ठीक है, देखो जब आप प्रैक्टिस करोगे पता चलेगा कि इतना लंबा करना ही नहीं पड़ता, बहुत आसानी से निकल जाता है। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि पहले वाले में साइन चेंज नहीं होगा, दूसरे वाले में साइन चेंज करना है, मतलब प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, तीसरे वाले में साइन चेंज नहीं करना है, चौथे वाले में साइन चेंज करना है, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, फिफ्थ वाले में साइन चेंज नहीं करना है, सिक्स्थ वाले में साइन चेंज करना है, सेवेंथ वाले में नहीं करना, 8 वाले में करना है, माने कि हर इवेंट जो नंबर रहेगा उसमें साइन चेंज करना है और हर ऑड नंबर में साइन चेंज नहीं करना है। सिंपल, जैसे यहां पे क्या था, जो साइन चेंज नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, हुआ, समझ में? मतलब जब भी आपका इवन नंबर 2 4 6 8 ये टर्म पे क्या करना पड़ा आपको, साइन चेंज करना पड़ा। जैसे फर्स्ट वाले में साइन चेंज करना पड़ा, नहीं करना पड़ा ना, क्योंकि इवन हो गया, फर्स्ट वाले में क्या हो गया इवन हो गया, बट ये सब टर्म्स में क्या हो गया आपको साइन चेंज करना पड़ता है। ऐसा ध्यान रखना है कि पहला वाला जब निकालोगे साइन चेंज नहीं करेंगे, दूसरे वाले में करेंगे, तीसरे वाले में नहीं करेंगे, चौथे वाले में करेंगे, फिफ्थ वाले में नहीं करेंगे, सिक्स्थ में करेंगे, सेवंथ में नहीं करेंगे, एट्थ में करेंगे, नाइन्थ में नहीं करेंगे। सिंपल ऐसे करके आप निकाल सकते हो। देखो 2-3 को और बता दे रहे, एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। रखते हैं उसके आपको साइड में, जैसे कि मान लो अगर मेरे को देखो कैसे करेंगे हम लोग, मान लो A31 क्या है, A थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो कैसे आता है प्लस से शुरू होता है ना, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो डायरेक्ट अगर मेरे को करने सीखना है तो डायरेक्ट से कैसे देखोगे, प्रैक्टिस लगेगा मगर आप कर लोगे। A31 थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम कैसे निकलेगा, इसको कवर कर लोगे तो क्या दिख रहा है आपको 2 3 5 6, तो 2 इंटू 6 12 माइनस 15, 2 इंटू 6 12 माइनस 15, तो वैल्यू कितना हो गया -3। ठीक है, अब यहाँ पे इसका सम था ना इवन, ऐसे समझ सकते हो, अगर इसका पावर में इवन है तो मेरा साइन चेंज नहीं होगा, पावर में ऑड होगा तो बहुत सारा तरीका करने का, आपको जो बेस्ट लगे आप करो। आप फॉर्मूला वाले से कर सकते हो, आप इसका यूज कर सकते हो, आप ये भी समझ सकते हो हर जो सेकंड टर्म रहेगा उसमें साइन चेंज नहीं करना है। आप इससे भी समझ सकते हो कि अगर I प्लस जे इवन है, अगर a जैसे आप 3 + 1 का इवन, तो साइन चेंज नहीं करेंगे। इससे बहुत तरीका, आप जो तरीका आपको समझना आप उससे निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे मान लो एक और ले लेते हैं, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको कवर कर लो, सेकेंड रो ये पूरा कवर हो गया, दिखा दे रहे हैं, चलो ऐसे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कवर हो गया, क्या दिख रहा है 2 3 8 9, तो मल्टीप्लाई कर 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 कितना हुआ 9 2 जा 18, कितना हुआ 9 2 जा 18 माइनस 2 9 से 18 हो गया, 3 इंटू 8 कितना हुआ 24, यानी कि मेरा वैल्यू कितना -6। अब साइन पे ध्यान देना है कि इसका पावर में क्या इवन है, 2 + 1 ऑड, ऑड है तो साइन चेंज करेंगे। या फिर ये देखो लोकेशन देख लो, A21 कहां पे मेरा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला है ना, देखो प्लस माइनस, माइनस मतलब साइन चेंज करना है, तो इसके आगे माइनस लगा दें, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा +6।
समझ में आया कि मेरा आया तो माइनस, मैं ऐसा कितना प्लस है, क्यों प्लस में हुआ, क्योंकि यहाँ पे 8 to 1 में मेरा वैल्यू माइनस था ना, तो आगे माइनस लगाना चुपचाप। क्लियर।